नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को लेकर चर्चा और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी रायपुर की। बड़ी जानकारी है कि सीएम भूपेश बघेल आज रायगढ़ के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि आज खरसिया में मिलेट्स ऑन व्हील्स का शुभारंभ मुख्यमंत्री करने वाले हैं। रायगढ़ के बाद पाटन भी सीएम जाएंगे, जहां पर स्काउट गाइड की रैली का आयोजन हो रहा है। तो स्काउट गाइड रैली में भी सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी रहने वाली है। तो कुल मिलाकर रायगढ़ के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, खरसिया में मिलेट्स ऑन व्हील का शुभारंभ उनके हाथों होना है और उसके बाद स्काउट गाइड रैली में भी सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। तो सीएम भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रमों को लेकर यह जानकारी सामने आई है। रायगढ़ दौरे पर आज मुख्यमंत्री और रायगढ़ के लिए सौगातों का दिन भी आज हो सकता है, क्योंकि जब जब सीएम भूपेश बघेल कहीं जाते हैं तो स्थानीय स्तर पर लोगों की मांगें पूरी करने की भी कोशिश करते हैं। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल ने महानायक अमिताभ बच्चन का आभार व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ को मिलेट राज्य बताने पर खुशी जाहिर की है। सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आपके द्वारा प्रेषित शुभकामनाएं पत्र प्राप्त हुए हैं और छत्तीसगढ़ की उदारता को रेखांकित करने के लिए आपका धन्यवाद। मिलेट राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ के विश्व विख्यात बनने की शुभकामनाओं के लिए हम सबकी तरफ से बहुत आभार। और छत्तीसगढ़ में रामचरितमानस को लेकर घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। सीएम और पूर्व सीएम के बीच सोशल मीडिया पर वॉर पलटवार की स्थिति नजर आ रही है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो जारी कर रमन सिंह पर निशाना साधा। इधर लिखा है साथ ही, डॉक्टर साहब आप प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश की जनता आपको ट्रोल की भूमिका में नहीं देखना चाहती, कब तक काट काट कर काम चलाएंगे? बात पूरी सुनिए और फिर कुछ कहिए। इससे पहले पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी एक वीडियो जारी किया था, जिसमें संस्कृति का अपमान बताया गया था। की बात यही है, तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी उस समय को क्रांतिकारी कदम था। बनारस में या आप देखेंगे उनको रहने की जगह तक नहीं दी गई थी। क्या लिखा तुलसीदास जी ने? मस्जिद में रहिबो मांग के खइबो, मतलब मस्जिद मतलब मस्जिद में रहिबो और मांग के खइबो, ये तुलसीदास जी ने कहा। तो वो जो जब लोकल लैंग्वेज में लिखना शुरू किए तो सारे लोग विरोध करना शुरू किए। संस्कृत की चीज है, उसको तुम हिंदी में, अवधी में, ब्रज में, भोजपुरी में लिख रहे हैं, उसका विरोध हुआ। कितने उसका आलोचना और प्रताड़ना सहना पड़ा, तब जाके रामायण के रचना तुलसीदास जी ने की, आज घर घर पहुंचा है। उस समय वो क्रांतिकारी कदम था कि रामायण राम को घर घर पहुंचाने का काम तुलसीदास जी ने किया। घट घट में पहुंचाने का काम कबीर जी ने किया। मंदिर से निकाल के घर घर तक पहुंचाने का काम तुलसीदास जी ने किया। ये संत महात्माओं ने जो किया है उसके मूल तत्व को समझिए आप। ये छोटे छोटे चीज में विवाद पैदा करके आप केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और इस मामले पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए भी नजर आए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। रामायण प्रभु राम के जीवन की लीलाओं से जुड़ा हुआ है, जो पूरे देश के लोगों को प्रेरणा देता है कि भाई बहन का क्या रिश्ता होना चाहिए, माता पिता का क्या रिश्ता होना चाहिए, अगर सौतेली माँ है तो उसके साथ में हमारे कैसे संबंध होने चाहिए। और वो एक उदाहरण है कि लक्ष्मण जी, भरत जी 14 साल तक अगर बड़े भाई राजगद्दी पर नहीं बैठे तो वो नहीं बैठे, वो खड़ाऊ रखकर उसको मानते रहे। परंतु आज के कांग्रेसी या भूपेश बघेल जी सत्ता लोलुप है। और रायपुर से एक और बड़ी जानकारी, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज विधायकों के साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा बैठक भी करेंगी। कांग्रेस की महाधिवेशन को लेकर भी चर्चा कर सकती हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर भी प्रदेश प्रभारी चर्चा कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे सर्किट हाउस में एक बड़ी बैठक का आयोजन होने जा रहा है। तो
कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार तैयारियां जोरों पर और इस बीच कुमारी शैलजा का दूसरा दिन इस दौरे का। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, कल भी बैठक हुई और कल भी राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर ही चर्चा और एक लिस्ट भी सामने आई है। आज इस बैठक में क्या कुछ हो सकता है? देखिए अवंतिका, कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मूड में है। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, जिलेवार वो लगातार जा रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। तो दूसरी ओर संगठन की ओर से भी पूरी जो रचनात्मक जो गतिविधियां हैं कांग्रेस की वो साफ दिख रही है। जमीनी स्तर पर लगातार जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, प्रभारी हैं, वो बैठकों का दौर लगातार जारी है। और जिस तरह से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है और वो काफ़ी अहम है, क्योंकि देश भर के कांग्रेस के जो आला जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो यहाँ पर आएंगे और 2023 के छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसके लिए खाका तैयार किया जा सकता है। कांग्रेस के लिए अहम बैठक है और आज भी इसी कड़ी में समीक्षा होगी। जो है अनेक विषयों पर चर्चा कांग्रेस होगी। हालांकि कांग्रेस ने जो एजेंडे हैं वो सार्वजनिक नहीं किए हैं। उनके जो अपने जो संगठन के एजेंडे हैं, उनके जो पॉलिसी है, तमाम विषयों पर वो एक एक जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, उनसे जो है रायशुमारी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि चर्चा जो है सिलसिलेवार जारी रहेगी। शुक्रिया आपका फिलहाल युगल इस पूरी जानकारी के लिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो बड़ी बात है कि एक कमेटी की लिस्ट भी सामने आई है। इसके बारे में आपको जानकारी दें, 112 सदस्यीय स्वागत समिति का नाम जारी हो चुका है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समिति के चेयरमैन बनाए गए हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में सीएम भूपेश बघेल का भी नाम शामिल है। वही कमेटी है जो राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान आवभगत की जिम्मेदारी संभालेगी, यानी कि स्वागत की जिम्मेदारी इस कमेटी की होगी। और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से राष्ट्रीय अधिवेशन का चलेगा, इसको लेकर ये कमेटी काम करेगी। तो सीएम भूपेश बघेल का नाम इसमें शामिल है। स्वागत कमेटी की बात की जाए तो मोहन मरकाम जिसके चेयरमैन बनाए जा चुके हैं। रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई। एससी, एसटी, ओबीसी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के तहत इसे आयोजित किया गया था। इस बैठक में मिशन के राष्ट्रीय संयोजक के राजू के साथ आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजी मोघे, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री शिव कुमार डहरिया, प्रभारी सचिव चंदन यादव शामिल हुए। बैठक के बाद कुमारी शैलजा ने कहा कि उदयपुर चिंतन शिविर में लीडरशिप पर चर्चा हुई थी। हमारी कोशिश है कि विधानसभा स्तर पर एससी, एसटी, ओबीसी अल्पसंख्यक वर्ग से लीडर पैदा किए जाएं। विधानसभावार हम जनता के बीच भूपेश सरकार के कामकाज को लेकर जाएंगे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो संदेश दिया है उसे भी जनता तक पहुंचाएंगे। ओबीसी माइनॉरिटी सभी प्रकोष्ठों की मीटिंग आज हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर ये सारा कार्य देख रहे हैं, श्री के राजू जी के नेतृत्व में आज ये मीटिंग हुई है। इसमें जो हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन है कांग्रेस पार्टी का, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसके माध्यम से हम ज़मीन पर, ग्रास रूट पर लीडरशिप पैदा करेंगे भी, उन्हें ट्रेनिंग भी मिलेगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण मिशन है जिसके बारे में उदयपुर में जो हमारा शिविर हुआ था वहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन हुई और राजू जी ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया। 2 बिंदुओं पर ये मिशन फोकस करेंगे। वो कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो मौजूदा नेता हों आए, ये लीडर्स को पहचान के ये लीडर्स से कुछ पॉलिटिकल प्रोग्राम बढ़ाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूंसीज में नया पीढ़ी लीडर्स को आइडेंटिफाई करके। और बिलासपुर पहुंचे पूर्व सीएम रमन सिंह ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के बजट में सिर्फ नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी होगी
उन्होंने सरकार पर पिछले साढ़े चार साल में विकास का कोई काम नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं रमन सिंह ने उनकी संपत्ति पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर भी कहा कि वो 3 बार चुनाव लड़े हैं, जिसमें अपनी आय व्यय का ब्यौरा भी उन्होंने सामने रखा है। IT डिपार्टमेंट से क्लीन चिट मिलने के बाद मैंने चुनाव लड़ा है। 3 में मैं चुनाव लड़ा, 2008 में चुनाव लड़ा, 2013 में चुनाव लड़ा। 3 चुनाव में मैंने लड़ने के बाद अपने आय व्यय का ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया। चुनाव आयोग के ब्यौरे को IT डिपार्टमेंट उसके परीक्षण करता है। तीनों बार 2003, 8 और 13 में IT डिपार्टमेंट ने क्लीन चिट दिया कि इसमें कहीं कोई किस्म की गड़बड़ी नहीं है। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां प्रदेश में तापमान लगातार गिरता जा रहा है। सरगुजा संभाग के जिलों में कोहरा छाया हुआ है। जशपुर में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि रायपुर में 13 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। बिलासपुर में 12 डिग्री है। पेंड्रा रोड पर 9 डिग्री तापमान। अंबिकापुर, दुर्ग, जगदलपुर और राजनांदगांव की भी स्थिति देखिए। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लगातार पारा गिरता जा रहा है, जिस वजह से ठंड की चपेट में अभी भी पूरा प्रदेश। राहत की कोई आसार अभी तक नजर नहीं आते हुए। सहयोगी युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी और आगे की संभावनाओं को लेकर क्या कुछ चर्चा? देखिए अवंतिका, छत्तीसगढ़ में अचानक जो पारा है वो लुढ़का हुआ है और इस बीच जो ठंड का जो एहसास है वो आम लोगों को फिर से होने लगा है। खास करके उत्तर छत्तीसगढ़ है, जशपुर, अंबिकापुर, सरगुजा, पेंड्रा, इन तमाम जिलों पर कड़ाके की ठंड है वो पड़ रही है। और राजधानी रायपुर में भी तापमान है वो लगभग 4 डिग्री कम दर्ज किया गया है। प्रदेश में 4 से 5 डिग्री ओवरऑल अगर हम देखें तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को कुछ दिन पहले गर्मी का एहसास हो रहा था, लेकिन अचानक जो उत्तर से जो हवाओं का जो दिशा है वो बदला है। उत्तर से जो सर्द हवाएं हैं वो लगातार छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रही हैं। तो यही वजह है कि छत्तीसगढ़ का तापमान है वो फिर एक बार गिरा है और अभी इस तरह की जो 2 दिनों तक स्थिति बनने की संभावना है। और उसके बाद जो तापमान में धीरे धीरे जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की जाएगी। जब हवाओं का दिशा में परिवर्तन होगा तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से गर्मी का एहसास होगा। लेकिन फिलहाल अचानक ठंड की वापसी हुई है। कई स्थान ऐसे हैं, जशपुर है सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, पेंड्रा रोड है, इन जो जिले में है हाड़ कपा देने वाली ठंड महसूस की जा रही है। और साथ ही साथ उत्तर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से देखा जा रहा है तापमान में लगातार गिरावट है वो दर्ज की जा रही है। जी अवंतिका, चलिए, यानी कि 2 दिनों बाद ही राहत के आसार नजर आते हैं। आप बने रहिएगा युगल हमारे साथ, आगे भी आप चर्चा करेंगे। रायपुर से अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। परीक्षा से पहले छात्र छात्राओं की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। 6 फरवरी से आंदोलन पर आएंगे प्रदेश के शिक्षक और सहायक शिक्षक फेडरेशन ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आंदोलन से प्रदेश भर के स्कूलों में पढ़ाई सीधे तौर पर प्रभावित होने वाली है। सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर करने की मांग है और इसको को लेकर लगातार शिक्षक प्रदर्शन पर। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, परीक्षा का समय और उस बीच टीचर्स की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है और सीधा प्रभाव कह सकते हैं कि बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है। युगल, देखिए अवंतिका, 6 फरवरी से प्रदेश भर के जो सहायक शिक्षक हैं वो आंदोलन पर चले जाएंगे। वेतन विसंगति दूर करने की मांग है, लगातार ये कर रहे हैं। इससे पहले भी तमाम जो संगठन के जो प्रमुख हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने पत्राचार करके सरकार और शिक्षा विभाग पर ध्यान आकृष्ट कराया था। लेकिन दुखद बात ये कही जा सकती है कि जो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं वो कभी सेतु बनने का काम नहीं करते हैं। जब पत्र आता है संगठनों का तो उसे नजरअंदाज करते हैं और यही वजह है कि स्थितियां आंदोलन तक आ जाती है। अब फरवरी से मार्च के बीच में जो परीक्षाएं होगी, बोर्ड की भी परीक्षा होंगी, उसके बाद जो है लोकल जो एग्जाम है छात्र छात्राओं को वो होंगे। जब प्रदेश के शिक्षक आंदोलन पर चले जाएंगे तो पढ़ाई है, रिवीजन का काम है, तमाम जो छात्र छात्राओं का प्रभावित होगा। बावजूद इसके एक तरफ शिक्षक आंदोलन पर जाने अड़े हुए हैं तो दूसरी ओर विभाग के अधिकारी हैं किसी तरह से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में परीक्षा के वक्त है और ऐसे में छात्र छात्राओं की मुश्किलें है वो बढ़ना तय है। जी अवंतिका।
ठीक है, शुक्रिया आपका युगल इस पूरी चर्चा के लिए। तो देखना होगा कितना प्रभाव इसका बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। धरना प्रदर्शन की जगह बदलने की तैयारी की जा रही है। जगह बदलने की तैयारी में प्रशासन नजर आता हुआ। अनियमित कर्मचारियों के धरना स्थल को बदला जाएगा। बूढ़ा तालाब के बदले नया रायपुर के माना तूता में ही इसे अनुमति दी जा रही है। केवल 1000 कर्मचारियों के धरने की अनुमति होगी। और गरियाबंद में नगर पंचायत फिंगेश्वर के उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन ये प्रस्ताव गिर गया। 15 में से 7 पार्षदों ने कांग्रेस समर्थित उपाध्यक्ष रुक्मणी मांडले के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था और अनुविभागीय अधिकारी राजिम के सामने वोटिंग हुई, जिसमें सभी 15 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। इस तरह अविश्वास प्रस्ताव गिर चुका है और अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रही रुक्मणी मांडले ने सभी पार्षदों का धन्यवाद दिया। इधर गरियाबंद के राजिम माघी पुन्नी मेले की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए प्रदेश के गृह और धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू मेला स्थल पर पहुंचे और तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं। 5 फरवरी को मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे, जिसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मुख्य मंच को दर्शकों की सुविधा के अनुरूप बनाने के निर्देश दिए हैं। महानदी आरती के लिए आवश्यक तैयारियां करने के साथ अन्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। समापन समारोह में भी सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां नर्सों के आंदोलन का आज आखिरी दिन है। आंदोलन पर बेसहारा की नर्सें हैं। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी उन्होंने दी थी। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक धरने पर नर्सें बैठेंगी और 15 फरवरी को सामूहिक अवकाश पर नर्स रहेंगी। 15 मार्च से अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान हो चुका है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।